प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी चतुर्थः पाठः सुभाषितानि इस पाठ के द्वितीय भाग के बारे में जानते हैं। इसके पहले हमने प्रथम भाग में कुछ संवादात्मक दो परिच्छेदों की पढ़ाई की थी। अब हम इस पाठ के जो कुछ बचे हुए परिच्छेद हैं उनके बारे में जानते हैं। आस्था। दुर्जनस्य मैत्री तो छायेव भवति। अब आस्था का संवाद है। आस्था इस संवाद में बोलती है कि दुर्जनस्य, दुर्जनस्य ये भी षष्ठी एक वचन का रूप है। देवस्य देवयोः देवानाम इस शब्द की तरह। मैत्री मतलब मित्रता, तू ये अव्यय है। और छायेव इसमें संधि विच्छेद होगा। छाया जमा एव, छाया ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब छाया के समान। भवती भू भव धातु है। भू भव मतलब होना। भवती ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इस श्लोक में वो हमें बताती है कि दुर्जन की मित्रता के बारे में बताती है कि आरंभ गुर्वी, गुर्वी इसका अर्थ होता है बड़ी। छायेव मतलब छाया के समान। और क्षयिणी मतलब कम होने वाली। दुर्जन की मैत्री कैसी होती है कि यहाँ पे दुर्जन की मित्रता तो छाया के समान होती है। प्रारंभ में बड़ी, क्रम से होने वाली, पहले छोटी बाद में बढ़ने वाली, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान दुष्ट व सज्जन की मित्रता होती है। अर्थात जिस प्रकार दिन प्रारंभ होने पर छाया बड़ी होती है और सूर्य चढ़ने के साथ छोटी होती है, वैसे ही दुष्ट की मित्रता है। सज्जन की मैत्री दोपहर के संध्या तक की छाया के समान है। पहले छोटी अर्थात कम, बाद में बड़ी होने वाली अर्थात बढ़ने वाली होती है। दुष्ट एवं सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में भिन्न छाया के समान होती है। दुष्ट की आरंभ में वृद्धि वाली और क्रमशः छोटी होने वाली, जबकि सज्जनों की प्रारंभ में छोटी और बाद में वृद्धि होने वाली होती है। असल में दुष्ट व्यक्ति जो होता है किसी प्रयोजनवश मित्रता करता है और इसी कारण से बड़ी शीघ्रता से निकट आता है और प्रयोजन पूर्ण होने के बाद उतनी ही शीघ्रता से वो दूर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रातःकालीन किसी वस्तु की छाया बड़ी होती है किंतु मध्याह्न होते होते छोटी होती चली जाती है, इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता मध्याह्न के बाद की किसी वस्तु की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में छोटी होती है किंतु धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। इसका कारण यह है कि सज्जन की मित्रता स्वार्थ से रहित होती है, अतः निस्वार्थ होती है। अतः वह सभी प्रकार से परखने के बाद ही मित्रता करता है, जो परख करने के बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है। छाया के बढ़ने और छोटे होने की जो उपमा के साथ, छाया के बढ़ने और छोटे होने की उपमा के साथ दुष्ट एवं सज्जन की मित्रता को बड़ी सुंदरता से इस श्लोक में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि मित्रता करने से पूर्व मित्रता का परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो संवाद है उनके बारे में जानते हैं। अतः, अतः सदा, सदा यह अव्यय है। सदा मतलब हमेशा। अतः सदा
इसलिए हमेशा। अब पीयूष बोलता है कि सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिः विवादम मैत्री च नासद्भिः किंचित आचरेत। इस श्लोक में वो हमें बताता है कि सज्जनों के साथ बैठो। सह आसित, सह जमा आसित, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। और सद्भिः एव, यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। इस सद्भिः जमा एव और सह जमा आसित मतलब सज्जनों के साथ बैठो। सद्भिः कुर्वित संगतिम और सज्जनों के साथ संगति करो मतलब मित्रता करो। सद्भिः विवादम मैत्री और सज्जनों के साथ वाद विवाद मित्रता करो। न असद्भिः, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। न जमा असद्भिः, किंतु दुर्जन के साथ कैसा भी व्यवहार मत करो। किंचित जमा आचरित, यहाँ पे वो बताता है कि दुर्जन के साथ कभी भी आप व्यवहार मत करो। अब पूरे श्लोक का अर्थ एक बार देखते हैं। पीयूष, सज्जनों के साथ बैठो, सज्जनों के साथ संगति करो, सज्जनों के साथ वाद विवाद मित्रता भी करो, दुर्जन के साथ कैसा भी व्यवहार मत करो। इस श्लोक में हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। अध्यापकः सत्यम उक्तम। अब अध्यापक बोलते हैं सच कहा है तुमने। यतः क्योंकि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुम तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित किया है। कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति ही, सत्संगति ही मतलब सत्संगति मतलब सज्जनों की मित्रता। मानव के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। वो क्या क्या करती है देखो। जाड्यम धियो हरति, यहाँ पे हरित हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है टेक्स्ट बुक में, आपको याद रखना है। हरति ऐसे शब्द रूप है, वो हरित ऐसे नहीं है। हरति, ह्रू मतलब हरना। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम मतलब बुद्धि की जड़ता। धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, और हरति मतलब दूर करती है। सज्जन लोगों की मित्रता क्या करती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम, वाची मतलब वाणी, सत्यम मतलब सच, और सिंचति मतलब संचार करती है। सज्जनों की मैत्री क्या करती है, तो वाणी में सत्य का संचार करती है। क्योंकि हम जब सज्जन लोगों के साथ मैत्री करते हैं तो उनके साथ रह के हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग हमेशा सच बोलते हैं। अगर झूठ भी बोलते हैं लेकिन हमेशा उनके सहवास में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हम कभी भी हमारे मुंह से झूठ नहीं बोल पाते। मतलब वाणी में हमेशा सत्य का ही संचार करती है उस सज्जन की मैत्री। मान जमा उन्नतिम, मानोन्नतिम दिशति, मान सम्मान को बढ़ाती है। दिशति ये लट लकार का रूप है। पापम जमा अपाकरोति, अपाकरोति मतलब दूर करती है, और पापम क्या करती है, सज्जन लोगों की मित्रता पापों को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चेतः मतलब मन, प्रसादयति मतलब प्रसन्न करती है, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षुम तनोति कीर्तिम, दिक्षु मतलब दिशा, दिशाओं में यश को फैलाती है। तनोति मतलब फैलाना, कीर्ति तो दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, उसका अर्थ होता है क्या। तो कथय मतलब कहो, सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित किया है कि बोलो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति सब कुछ करती है।
अब पूरे श्लोक का अर्थ एक बार देखते हैं। अध्यापक, सच ही कहा है, क्योंकि बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान सम्मान को बढ़ाती है, पापों को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। कहो, सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। अर्थात सज्जनों की मैत्री हमारे लिए बहुत कुछ करती है। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ आए हैं, उनके बारे में जानते हैं। शब्दार्थाः, परोक्षे पीछे, हंतारम बिगाड़ने वाला, भूषितः सजा हुआ, पुच्छे पूछ में, क्रमेण क्रम से, धीयः बुद्धि की, चेतः मन को, तनोति फैलाती है, विषकुंभम विष भरा घड़ा, परिहर्तव्यः छोड़ देना चाहिए, तक्षकः तक्षक सांप, क्षयिणी छोटी, गुरवी बड़ी, सद्भिः सज्जनों के द्वारा, दिक्षु दिशाओं में, कथय कहो। इस पाठ में आए हुए कुछ नई धातुएं हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। वर्ज छोड़ना, तनु फैलाना, प्रजमा सिद्ध प्रसन्न होना, कथ कहना। कुछ नया अव्यय है वो भी जानते हैं। अतः इसलिए, यतः क्योंकि, सदा हमेशा। कुछ संधि छेद है, उनके बारे में भी जानते हैं। विद्ययालंकृतोपि, विद्यया जमा अलंकृतः जमा अपि, छायेव छाया जमा इव, सहासित सह जमा आसित, सद्भिरेव सद्भिः जमा एव, नासद्भिः न जमा असद्भिः। तो इस तरह से बच्चों हमने सुभाषितानि इस पाठ की पढ़ाई की है, और ये हमारा कक्षा अष्टमी का चतुर्थ पाठ है। और इसमें हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सुभाषितों के द्वारा अच्छी सीख मिलती है, बहुत सारे विचार सुविचार बोध मिलते हैं। एक सुभाषितकार ऐसे भी कहता है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। वो सुभाषितकार इस श्लोक में, इस सुभाषित में कहता है कि इस भूतल पर तीन ही रत्न है, पानी, अन्न और मधुर वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। देखो, इस सुभाषितकार ने इस श्लोक में बहुत अच्छा विचार प्रकट किया है कि इस पृथ्वी पे तीन ही रत्न है, एक है पानी, जल, अन्न, और दूसरा है मधुर वचन अर्थात सुभाषित। मतलब वो सुभाषित को कितना महत्व देता है। तो इस श्लोक से हमें सुभाषित की महत्वता या उसका जो महत्व है उसके बारे में भी समझ में आता है। तो ये सुभाषित हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी अच्छी सीख देता है मधुर वचनों के द्वारा। तो इस तरह से हमने इस पाठ में बहुत सारे सुभाषित जो है अध्यापक, प्रभा, रवि, राजीव, आस्था और पीयूष, इन पात्रों के द्वारा, इनके संवादात्मक कुछ वाक्यों के द्वारा, संवादात्मक परिच्छेदों के द्वारा हमने सुभाषितानि इस पाठ की पढ़ाई की है। धन्यवाद।